YouTube पे ये पहला ऐसा वीडियो है जिससे आपको पता लगने वाला है कि JLPT में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और आप उसे टोटल कर सकते हो कि क्या आप पास हो रहे हो, क्या आप फेल हो रहे हो, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देने वाला हूँ आज की वीडियो में। JLPT N5, N4, N3 में क्या मार्किंग स्कीम रहती है, क्या स्कोरिंग पैटर्न रहता है, क्या गाइडेंस रहती है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने वाला हूँ आज। काफी टाइम से मेरे पास बच्चों की कमेंट्स में रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर N5, N4, N3 का जो स्कोरिंग पैटर्न है, स्कोरिंग सिस्टम है, वो प्लीज एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस तरीके से JLPT से रिलेट, जापानीज पैटर्न से रिलेट, किसी लेवल से रिलेट या जापानीज से कुछ भी रिलेट आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर करने का या उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूजफुल, और जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। Hey guys, my name is Akshay Agarwal and welcome to our channel Poi Poi Japanese powered by JIFL जयपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं JLPT N3 लेवल से। N3 लेवल में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो JLPT N3 में जो आपको फर्स्ट पेपर मिलता है उसमें टोटल आते हैं 5 मुंदई। ठीक है, हर एक मुंदई में कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं बताता हूं मैं आपको। जो आपको पहला पेपर मिलेगा गेंगो चिशिकी मोजी गोई, ठीक है, मुंदई इची, उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस है। तो 1 मार्क्स इंटू 8 क्वेश्चंस मतलब 8 मार्क्स का पूरा मुंदई हो गया ये। तो ये टोटल हो गए 8 मार्क्स। मुंदई नी की बात करूं मैं तो इसमें भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो ये हो गए टोटल आपके 6 मार्क्स। मुंदई सान में भी ऐसा ही, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल हो गए 11 क्वेश्चंस मीन्स 11 मार्क्स। मुंदई यौन, पहले पेपर में जो मुंदई यौन है उसमें भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल 5 क्वेश्चन है, इट मीन्स 5 मार्क्स का। जो मुंदई गो आएगा उसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, अगेन हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल हो गए आपके 5 मार्क्स। तो यहां तक आपका हो गया पूरा एक पेपर कंप्लीट। तो सारे ही क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हैं, 1-1 मार्क्स के। तो फर्स्ट पेपर आपका आएगा गेंगो चिशिकी मोजी गोई, उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे 35, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इट मीन्स टोटल हो गए 35। तो जितने भी मार्क्स आपके आएंगे आप इधर लिख देंगे, आउट ऑफ 35 जो भी आएगा वो आप इधर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है सेकंड पेपर बुम्पो दोक्काई। बट N3 में क्या होता है कि दोक्काई एक अलग सेक्शन होता है, ठीक है, और मोजी गोई बुम्पो एक सेक्शन होते हैं। तो 35 क्वेश्चंस ये हो गए फर्स्ट पेपर कंप्लीट। आपको सेकंड पेपर मिलता है, उसमें स्टार्टिंग में आता है बुम्पो। बुम्पो कहाँ तक होता है, जो आपके स्टार्टिंग के 3 मुंदई होते हैं, क्वेश्चन नहीं होते, मुंदई की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी क्लास में मैं इमेज भी दिखा दूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कहाँ तक आपके बुम्पो होता है। तो बुम्पो में जो मुंदई इची आता है आपका, जिसमें ग्रामर आती है, उसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, और टोटल 13 क्वेश्चन है, इट मीन्स टोटल हो गए आपके 13 मार्क्स। जो मुंदई नी होगा आपका उसमें भी ऐसा ही है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और टोटल 5 क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो वो स्टार वाले जो क्वेश्चन आते हैं मुंदई नी में होते हैं वो, तो हर एक क्वेश्चन वो 1 मार्क्स का होता है, टोटल हो गए उसके 5 मार्क्स। उसके बाद एक जो दोक्काई आता है ग्रामर वाला, वो दोक्काई वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं होता, वो ग्रामर में बुम्पो में ही इंक्लूड होता है, क्योंकि उसके जो ऑप्शन होते हैं उसमें बुम्पो होता है इसलिए। तो मुंदई सान जो होता है वो भी बुम्पो में ऐड होगा और उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इट मीन्स टोटल हो गए 5 मार्क्स। तो 13 + 5 + 5 ये आपके हो गए 23 क्वेश्चंस। तो ये टोटल हो गए आपके बुम्पो के 23 क्वेश्चंस। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे हम 35 + 23, तो ये टोटल तो कितना हो जाएगा आपका 58 मार्क्स। अब कैलकुलेट कैसे करने हैं, आपके 60 मार्क्स का पेपर होता है तो 58 ही हो रहे हैं, बताता हूँ मैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 35 में से आपके 35 मार्क्स आ गए, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। प्लस जो सेकेंड पेपर था आपका बुम्पो, 23 में से आपके करेक्ट क्वेश्चन हुए अराउंड 15, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर का मोजी गोई और बुम्पो मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही किए आपने, ये हो गए 50। उसको आपको डिवाइड कर देना है किससे, 58 से। नीचे जो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस हैं इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आता है 0.8620 जो ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 60 मार्क्स। तो अगर मैं 0.8 जो भी है इसको मल्टीप्लाई करूंगा 60, तो मेरा आंसर आ जाएगा कुछ 51.72 मार्क्स। तो पहले पेपर में मैंने कितना स्कोर किया है, आउट ऑफ 60 51.72। तो जो भी आपके करेक्ट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे, ठीक है, 58 टोटल क्वेश्चन से जितने भी होंगे उसको डिवाइड कर दोगे 58 से, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से। आउट ऑफ 60 में से जो भी टोटल मार्क्स है वो निकल के आ जाएंगे। तो पहले पेपर में मेरे कितना है 51.72 मार्क्स,
आउट ऑफ 60। अगर अब भी किसी को डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को अपने नंबर बता सकते हो या मेरे से वापस से पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होगा, मैं वापस से आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार वाले के बाद जो ग्रामर वाले ये दुक्का ही आता है, इसमें जो ऑप्शन होते हैं उसके बाद आपका जाके पेपर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। ये इमेज में यहाँ पे दिखा रहा हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ आ सके। और पासिंग स्कोर तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, हर एक सेक्शन में 19 मार्क्स चाहिए, तो इसमें मतलब आउट ऑफ 60 19 मार्क्स लाने ज़रूरी है। बाकी सेक्शन में आप 60 लेके आते हो, ठीक है, लेकिन इसमें 19 नहीं आ रहे तो भी आप N3 में फेल बने जाओगे, तो मिनिमम 19 लेके आने ही हैं। चलिए बात करते हैं JLPT के सेकंड पेपर दुक्काई की। तो JLPT का जो सेकंड पेपर होता है दुक्काई, इसमें अलग से आपको पास होना पड़ेगा, पूरा पेपर ये दुक्काई का 60 मार्क्स का होता है। तो मोंदाई योन से क्यों स्टार्ट है, क्योंकि मोंदाई सान तक तो बुम्पो में था, जो कि फर्स्ट पेपर में चला गया है, ठीक है। तो मोंदाई योन यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रॉपर दुक्काई। तो मोंदाई योन में जो है हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। तो 3 4 12, टोटल जो मोंदाई योन है वो कितना हो गया 12 मार्क्स का। तो इंडिविजुअल छोटे 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 इसमें दुक्के दिए हुए हैं, हर एक दुक्का 3 मार्क्स का है। उसके बाद आपका आता है मोंदाई गो, इसमें भी आपके छोटे छोटे दुक्का आते हैं, हर एक दुक्का 4 मार्क्स का है। टोटल 6 दुक्का होंगे छोटे छोटे, तो 6 4 24 मार्क्स के टोटल मोंदाई 5 हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा मोंदाई रोकू, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन माना जाता है, और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, मतलब 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, 4 4 16 मार्क्स का। उसके बाद आ गया आपका मोंदाई नाना। ये मोंदाई नाना वही जो ट्रिकी वाला क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ट्रिकी वाला होता ही मार्क्स लेने के लिए, सबको करना है। तो जब भी आप दुक्का स्टार्ट करो तो सबसे पहले मोंदाई 7 को निपटाओ। रीज़न ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ी सी ट्रिक से जल्दी से 8 मार्क्स इसमें पक्के से कवर कर सकते हो। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, 4 2 8 मार्क्स का टोटल ही होता है। और दुक्का वाले सेक्शन में डायरेक्ट आपको टोटलिंग दी हुई है, तो कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की इधर जरूरत नहीं है। तो आउट ऑफ 60 मार्क्स में कैलकुलेट कर लेंगे कि 3 मार्क्स के मेरे कितने सही हुए, 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन सही हुए, तो उसको टोटल करके इधर लिख लेंगे, तो आ जाएगा इधर जो भी आएगा आपका आउट ऑफ 60 में से। तो दुक्का में भी मिनिमम आपको 19 मार्क्स पास करने के लिए लेके आने पड़ेंगे। भले ओवरऑल आप 100+ चले जाओ, लेकिन दुक्का में 19 नहीं आए तो फेल बने जाओगे, 19 भी आ गए तो एटलीस्ट पास हो। अब बात कर लेते हैं हमारा लिसनिंग का पेपर जो होता है थर्ड पेपर। तो चौकाई भी आपकी टोटल 60 मार्क्स की होती है, इंडिविजुअल पेपर होता है इसका। मोंदाई इची, जिसमें आपको ऑप्शन रीड करने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, लिसनिंग जल्दी से स्टार्ट हो जाती है, वो होता है मोंदाई इची। तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 6 क्वेश्चन हैं। इट मीन्स 3 6 18 मार्क्स का पूरा ये क्वेश्चन हो गया आपका। जो मोंदाई नहीं होता है, जिसमें कि योमोजिकान का आरु होता है, एक आपको एक लाइन आएगी, फिर पढ़ने का टाइम मिलेगा, उसके बाद खाएवा स्टार्ट होगी, वो वाला होता है। तो इसलिए थोड़ा एक कम मार्क्स का, क्योंकि इसमें पढ़ने का टाइम आपको मिलता है, वो ऊपर वाला 3 का था और ये वाला 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। इट मीन्स 2 6 12 मार्क्स का पूरा मोंदाई हो गया। मोंदाई सान मुश्किल होता है, मोंदाई सान जिसमें कि कुछ भी नहीं आता, एकदम से बात बहुत लंबी सी बात करते हैं वो लोग, लास्ट में क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन आते हैं, ये मुश्किल होता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, 3 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें, 3 3 9, तो 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के टोटल हो गया आपका 9 मार्क्स। उसके बाद मोंदाई योन जिसमें इमेज आती है, जो एरो वाला या जिरिशिनो तो अनान तो ई मास का, वो वाला क्या कहेगा, तो ये भी थोड़ा सा सुनने वाला होता है, इसलिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं इसके, मतलब 3 4 12 मार्क्स का हो गया है आपका। और जो मोंदाई गो है वो सिर्फ 1 ही मार्क्स का है, क्योंकि वो ईजी होता है ना, कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन ध्यान रखो कि वो सिर्फ 1 मार्क्स का होता है, इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। तो आराम से करके आओ, थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो 1 मार्क्स का होता है, लेकिन 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और टोटल हो गए ये 9 मार्क्स के। तो जो छोटे छोटे वाले नहीं होते लास्ट में मोंदाई गो में, जिसमें कुछ दिखता नहीं लेकिन 3 ऑप्शन होते हैं, वो वाला है ये। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल 9 क्वेश्चन है, इट मीन्स 9 मार्क्स की। इसमें भी टोटलिंग में कुछ आपको कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोटल रिजल्ट लिखा हुआ है 60 मार्क्स, तो इधर निकाल लोगे आप, 2 मार्क्स हैं कितने सही हुए, 1 मार्क्स हैं कितने सही, टोटलिंग करके जो भी आपका आएगा। लिसनिंग में वही रूल है, 19 मार्क्स मिनिमम आपको पासिंग चाहिए ही चाहिए, भले ही बाकी फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में आप बहुत अच्छा 100+ स्कोर कर लो, लेकिन इसमें 19 भी नहीं आए आपके तो फेल हो जाओगे, 19 भी आ गए तो पास हो जाओगे। सो गाइस N3 में आपको इंडिविजुअल पेपर में तो 19 ला के पास होना ही है, प्लस ओवरऑल टोटलिंग में भी पास होना पड़ेगा। तो 180 का टोटल आपका पेपर है, जिसमें कि पास होने के लिए आपको टोटल कितने चाहिए, ओवरऑल 95 मार्क्स। तो 19 प्लस 95 मार्क्स। तो चलिए अब बात करते हैं JLPT N4 लेवल की, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कैसे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो।
तो चलिए बात करते हैं N4 में आप टोटल मार्क्स कैसे काउंट कर सकते हैं। N4 में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। N3 की तरह स्पेसिफिक इन्होंने हर एक क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए। हम एक फॉर्मूला लगा के एवरेज मार्क्स काउंट कर सकते हैं, तो इससे आपको दायित्व समझ आ जाएगा कि आप पास हो फेल हो। सो एवरेज मार्क्स आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो बताता हूँ मैं आपको। पेपर 1 इट मीन्स गेंगो चीज की मोजी को जो पहला पेपर मिलता है आपको, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 35, प्लस जो आपका सेकंड पेपर होता है बुम्पो दोक्काई, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 35। तो 35 पहले पेपर के, 35 दूसरे पेपर के। इन दोनों को अगर मैं टोटल करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं 70 क्वेश्चंस। तो पहला और दूसरा पेपर मिला के 120 मार्क्स के होते हैं। जो आपका लिसनिंग वाला पेपर होता है वो इंडिविजुअल 60 मार्क्स का होता है। अब आपको अपने मार्क्स कैसे निकालना है, देखो फॉर्मूला देखिए, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन से, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 70 से। कैसे करना है, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 है, ठीक है, जिसमें कि पहले पेपर में मैंने 30 क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं। आप लोग काउंट कर ही सकते हो ना खुद से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, 35 टोटल हैं, 30 क्वेश्चंस करेक्ट करें। दूसरे पेपर में मैंने 30 क्वेश्चंस करेक्ट करें, कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी करे होंगे आपने, एग्जाम्पल 30 ले लिया। अब इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 60। जो मेरा आंसर आया ना, मैंने जितने करेक्ट नंबर ऑफ आंसर्स करे हैं उसको मुझे इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, 120 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। जैसे मैंने कितने 60 क्वेश्चंस मैंने करेक्ट करे, तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो क्या आंसर आएगा, सो ये आ गया 7200। 7200 या जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, 70 से। सो डिवाइड करने के बाद तो आंसर क्या आएगा मेरा, अराउंड 102.85। तो इसको मान सकते हो आप 103 कर सकते हो इसको। तो इस पर्सन के कितने मार्क्स आए हैं 103 आउट ऑफ 120। तो चलिए बात करते हैं चौकई वाले सेक्शन की, किस तरीके से आप 60 मार्क्स में से अपने मार्क्स निकाल सकते हो। चौकई वाला ईजी है, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं 60। अगेन उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको जो भी आपके करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं लिसनिंग में 28। अगर आप कैलकुलेट करेंगे मोंदाई इची, मोंदाई नी, मोंदाई सान, मोंदाई ओन के, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 28, ठीक है। अब रुकना है यहाँ पे, 60 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे मान लो मोंदाई 1 में मैंने कुछ सही करा, मोंदाई 2 में सही करा, मोंदाई 3 में कुछ सही करे, मोंदाई 4 में, सब का टोटल कर लो। तो टोटल कितना है, अगर मान लो किसी ने सारे सही कर दिए, उसके टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे 28। मान लो किसी ने 20 ही क्वेश्चन सही करे, मान लो किसी ने 28 में से 20 ही क्वेश्चन सही करे, ठीक है, 20 सही करे, तो आप 60 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, ठीक है। अगर मैं 60 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20 से, तो आंसर क्या आएगा आपका, 6 2 12 हो गया, 1200 समथिंग कुछ आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं इस 1200 को डिवाइड कर दूंगा 28 से, ठीक है। डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो डिवाइड करने पे आंसर आएगा आपका 42.85। इसको भी आप मान सकते हो कि अराउंड आपके 43 मार्क्स आए हैं। तो मेरे कितने मार्क्स आए हैं 42.85, मतलब 43 आउट ऑफ 60। तो इस तरीके से आप लिसनिंग के भी मार्क्स आउट ऑफ 60 जो भी आपके आएंगे निकाल सकते हो, पता लगा सकते हो आप पास हो गए या फेल हो गए, एक एवरेज आइडिया आपको मिल जाएगा। सो N4 का एक बार पासिंग स्कोर भी बता देता हूँ मैं, मिनिमम पासिंग और टोटलिंग में कितना चाहिए होते हैं। तो जो पहला और दूसरा पेपर मिक्स होकर आएगा 120 मार्क्स का, उसमें आपको मिनिमम कितने चाहिए 38 मार्क्स इस सेक्शन में पास होने के लिए, ठीक है, 120 में से 38 कम से कम। और जो लिसनिंग का है उसमें मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए हमें 19 मार्क्स। अगर 19 से भी कम आएगा तो लिसनिंग में फेल हो जाओगे। तो हमें हर एक सेक्शन में तो पास होना है, मतलब पहले पेपर दूसरे पेपर में पास होना है आपको, 120 में से 38 लाना है, और इसमें भी 60 में से 19 लेके आने पड़ेंगे। प्लस जो एक और कंडीशन होती है वो तो टोटलिंग वाली। टोटलिंग में क्या होता है कि 90 मार्क्स आपको कितने में से 180 में से लेके आने। तो अगर इंडिविजुअल में कमाए तो फेल हो जाओगे, टोटलिंग में कमाए तो भी फेल हो जाओगे आप। ये दोनों कंडीशन आपको यार फुलफिल करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं JLPT N5 लेवल में हर एक क्वेश्चन की स्कोरिंग किस तरीके से आप निकाल सकते हो। सो गाइस JLPT N5 लेवल में किस तरीके से आप मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जो N5 लेवल का स्कोरिंग पैटर्न है, स्कोरिंग सिस्टम है, वो JLPT ने ऑफिशियल नहीं कर रखा है, लेकिन एक एवरेज फॉर्मूले के बेस पे आप पता लगा सकते हो कि एवरेज आपके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलिए बताता हूँ कैसे। तो N5 में जब आपका पहला पेपर आता है गेंगो चीज की मोजी गोई,
ठीक है। उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 35। जो का पेपर 2 आता है बुम्पो और दुक्कई वाला, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 32। अगर 35 और 32 को मैं ऐड करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे। ये हो गए आपके टोटल 67 क्वेश्चंस। सो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 35 में से पहले पेपर में आपके 20 क्वेश्चंस सही हो गए, मैंने 20 लिख दिया इधर। दूसरे पेपर में 32 में से 30 क्वेश्चंस आपके सही हो गए, तो मैंने 30 लिख दिया इधर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इसका टोटल निकाल लेना है। सो 30 + 20 ये हो गया आपका 50। इट मीन्स 67 क्वेश्चंस में से आपने 50 क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से फार्मूला पुट करना है इसमें। तो ये आ गया 50। इस 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। सो अगर मैं 120 × 50 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो आप, वैसे तो ये ईजी है, निकाल सकते हो। 12 5 कितना होता है आपका 60, ठीक है। सो 60 आ गया, प्लस 2 0 और लगा देंगे, ये हो गया आपकी 6000। सो 120 मल्टीप्लाई, पहले पेपर में जितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए लिख लो एक साथ, दूसरे पेपर में जितने क्वेश्चन सही हुए लिख लो, उन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, जैसे मैंने करा। मेरे 50 क्वेश्चन सही हुए दोनों को मिला के, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ रहा है 6000। अब मैं 6000 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 67 से। जो भी आपका आंसर आएगा आप उससे करेंगे। तो डिवाइड करने पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 89.55 आउट ऑफ 120। पहला पेपर दूसरा पेपर कितने का हो गया 120 मार्क्स का, उसमें से मेरे नंबर कितने आए हैं 120, ठीक है। और मैं इसमें से पासिंग मार्क्स आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में 120 में से मिनिमम आपको 38 मार्क्स चाहिए इस सेक्शन में पास होने के लिए। अगर 38 मार्क्स से कम आ गए और भले टोटलिंग आपकी बहुत अच्छी है तो भी आप पास नहीं होंगे। तो 38 120 में से लेके आने ही हैं। बात करते हैं दूसरे पेपर लिसनिंग की, जो कि होता है 60 मार्क्स का। उसमें किस तरीके से आप अपनी स्कोरिंग कर सकते हो। सो जो लिसनिंग का पेपर होता है वो इंडिविजुअली आपका 60 मार्क्स का होता है, पूरा का पूरा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 24। मोंदाई इची, मोंदाई नी, मोंदाई सान, मोंदाई योन, चारों को मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 है। अब मान लो आपके एक मोंदाई में 5 सही है, एक में 3 सही है, एक में 2 सही है, कोई भी जितने भी सही है उसको टोटल कर लोगे। 24 में से मान लो मेरे आ गए 15 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले में पुट कैसे करूँगा, मुझे 60 × 15 करना पड़ेगा। सो अगर मैं 60 × 15 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 900, ये आ गया। तो जो भी मे बी 15 की जगह कुछ और आपका होगा तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब इस 900 का मुझे क्या करना है, इसको मुझे डिवाइड कर देना है 24 से। तो अगर मैं 900 को डिवाइड करता हूँ 24 से तो मेरा आंसर क्या आता है देखते हैं। इसमें मेरा आंसर आ रहा है 37.5। अगर मैं 900 को डिवाइड करूँगा 24 से मेरा आंसर आ रहा है 37.5। तो चलो भगवान की दया है, पास हो गए इसमें भी भाई। तो N5 में क्या होता है आपका, जो पहला दूसरा पेपर है ना 120 मार्क्स का, उसमें से कितने चाहिए मिनिमम आपको 38 मार्क्स पास होने के लिए। तो पहले दूसरे पेपर में पास हो जाओगे। और जो लिसनिंग वाला पेपर है उसमें कितने चाहिए मिनिमम आपको पास होने के लिए 19 मार्क्स, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, इंडिविजुअली पास हो। और एक और कंडीशन जो दूसरी मेन है वो टोटलिंग पूरी करनी है। टोटलिंग का मतलब है आपको मिनिमम 80 मार्क्स लेके आने। अगर आप 79 भी लेके आओगे टोटलिंग में तो भी फेल हो जाओगे। तो 180 में से 80 मार्क्स लेके आने, प्लस इंडिविजुअली भी पास होना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग। आप लोगों के लिए मैंने इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया, एक लाइक तो बनता है। और जितना हो सकता है दूसरों की हेल्प कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी पता लग सके कि JLPT में स्कोरिंग सिस्टम क्या है N5, N4, N3 लेवल का। आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता लगी होगी, कैसे आप पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो, आप पास हो गए फेल हो गए एटलीस्ट ये पता लग जाएगा। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल पोई पोई जैपनीज विद अक्षय अग्रवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, माता ने।